हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बिहार स्पेशल हमारा सीरीज चल रहा है उसमें बिहार का करंट अफेयर, बिहार राज्य की जो भी घटनाक्रम है एक साल का उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला पार्ट आप लोगों ने देखा। अब आज हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ऐसे बेहतरीन अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन का बटन भी दबा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का पहला पॉइंट आपके सामने है, देख सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों के लिए आम चुनाव की घोषणा हो गई है। ठीक है। और कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2020 को हुई थी। और चुनाव कराए गए 3 चरणों में। पहला चरण 28 अक्टूबर को, दूसरा 3 नवंबर को, तीसरा 7 नवंबर को था। और बिहार के जो वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, HR श्रीवास्तव हैं। और 3 चरण भी इसका याद रख सकते हैं आप। और 17 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह से बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा मुख्यमंत्री या मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया गया है। तो एक बार हम लोग सारे मंत्रियों को देख लेते हैं और उनके विभागों का एक बार देख लेते हैं। हो सकता है मंत्री और पूछ सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है या फिर खाद्य मंत्री कौन है, तो एक बार हम लोग इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। इनके पास कौन सा विभाग है? तो सामान्य प्रशासन विभाग, गृह मंत्रालय है, मंत्रिमंडल सचिवालय है, निगरानी निर्वाचन। ठीक है। और इसके अलावा जो आवंटित नहीं है वो भी इनके पास है। दूसरा है तार किशोर प्रसाद। ठीक है, ये उप मुख्यमंत्री हैं। इनके पास कौन सा विभाग है? तो वित्त विभाग है इनके पास, वाणिज्य कर है, पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, आपदा प्रबंधन है और नगर विकास एवं आवास जो है कि विभाग है इनके पास। तीसरा पॉइंट है श्रीमती रेणु देवी, जो उप मुख्यमंत्री हैं। 2 उप मुख्यमंत्री यहाँ पे है बिहार के, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोनों लोग का नाम भी आप याद रख लीजिए, तार किशोर प्रसाद और श्रीमती रेणु देवी। पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण और उद्योग श्रीमती रेणु देवी के पास है। अगले हैं विजय कुमार चौधरी। तो इनको मिला है ग्रामीण कार्य, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। अगले देखते हैं कौन है, विजेंद्र प्रसाद यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव को क्या मिला है? ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, ये मिला है ब्रजेश प्रसाद यादव को। अशोक चौधरी जी को भवन निर्माण, समाज कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अगला है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मिला है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला है मेवालाल चौधरी, इनको शिक्षा विभाग दिया गया है और इसमें शायद बड़ा बवाल हुआ था, तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कि इस समय शिक्षा मंत्री कौन है। अगला है श्रीमती शीला कुमारी, तो इनको परिवहन विभाग दिया गया था। संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण का विभाग दिया गया था। अगले हैं श्री मुकेश सहनी, तो इनको पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दिया गया था। श्री मंगल पांडे को स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, युवा एवं पथ निर्माण विभाग दिया गया है। अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि, सहकारिता, गन्ना उद्योग दिया गया है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं। अगले हैं श्री रामप्रीत पासवान, इनको लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दिया गया है। श्री जीवेश कुमार श्रम संसाधन, पर्यटन और खान एवं भूतत्व मंत्री हैं। श्री राम कुमार सूरत कुमार, तो ये हैं श्री राम सूरत कुमार राजस्व, भूमि एवं सुधार, तो राजस्व मंत्री, भूमि सुधार मंत्री हैं श्री राम सूरत कुमार। ठीक है। और 19 नवंबर 2020 को मेवालाल चौधरी ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्योंकि कुछ बवाल हुआ था तो उस चक्कर में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इनकी जगह किसको नियुक्त किया गया, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अगला है बिहार में उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी बिहार विधानसभा की सदस्य चुनी गई हैं, तो बेतिया से। ठीक है, इनका विधानसभा क्षेत्र याद रखिएगा रेणु देवी का। और उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं तारकिशोर प्रसाद, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो कटिहार है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तारकिशोर जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इनका विधानसभा क्षेत्र कटिहार है। और उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जो दूसरी हैं, इनका विधानसभा क्षेत्र बेतिया है। अगला है बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 को मंजूरी दी गई, तो 6 नवंबर
2019 को। बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 को 6 नवंबर 2019 को मंजूरी दी गई थी। अगला है बिहार स्वच्छ ईंधन योजना का उद्देश्य क्या है? सीएनजी व बैटरी चालित वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहित करना। ठीक। अगला है अक्टूबर 2019 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई, किसके द्वारा? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा। टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में बड़े व मध्यम श्रेणी के राज्यों के वर्ग में बिहार की रैंकिंग कितनी है? तो 17वीं रैंकिंग है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो जस्टिस रिपोर्ट है उसमें बिहार 17वें नंबर पे है। अगला है अक्टूबर 2020 में वेटलैंड को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। ये था काबरताल वेटलैंड। काबरताल वेटलैंड किस जिले में है? इसको आप लोग कमेंट करके बताएं। काबरताल वेटलैंड किस जिले में है जो इसको रामसर स्थल घोषित किया गया है? ये किस जिले में है? तो फ्रेंड आगे आपको आंसर मिल गया है फिलहाल, तो बेगूसराय में है। ठीक है, रामसर स्थल के रूप में साबित काबरताल वेटलैंड बेगूसराय में है। इस इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अक्टूबर 2020 में आयोग को अनिश्चित काल के लिए भंग कर दिया गया। बिहार राज्य महिला आयोग को भंग कर दिया गया है फिलहाल। अगला पॉइंट देखते हैं। अक्टूबर 2020 में तो हो गया और कांवरताल ये भी हो गया। बिहार सभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनाई गई ट्रांसजेंडर हैं मोनिका दास। तो मोनिका दास थोड़ा इम्पोर्टेंट कर लीजिए इनको। ये बिहार विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनाई गई हैं जो ट्रांसजेंडर हैं। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं तो विजय कुमार सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल माध्यम से मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया तो 10 सितंबर 2020 को। मत्स्य संपदा योजना को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 5 वर्षों के लिए इसका कार्यावधि याद रखेंगे कार्यान्वित किया जा रहा है, जो सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए रहेगा। और प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की अनुमानित कीमत तो 20,050 करोड़ रुपए। बिहार में यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, मत्स्य संपदा योजना हेतु केंद्र की हिस्सेदारी है 535 करोड़। बिहार में प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुमानित निवेश राशि है तो 1390 करोड़ टोटल खर्च होंगे। बिहार में मछली ब्रूड बैंक की स्थापना की जाएगी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मछली ब्रूड बैंक की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो सीतामढ़ी में। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। बिहार में जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी तो किशनगंज में। इसको भी याद रखिए, बिहार में जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो किशनगंज में। अगला पॉइंट है 31 जुलाई 2020 को बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अप स्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया गया है तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। बिहार में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु बिहार के 2 शहरों को जोड़ता है, पटना एवं हाजीपुर को। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु जो बना है वो पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समझौता ज्ञापन पर साइन किया गया है आईआईटी दिल्ली के साथ। इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता किया है। रियासत में सदाशयता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। और इसके लेखक कौन है सियासत में सदाशयता के? तो पूर्व विधानसभा विजय कुमार चौधरी। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। बिहार में अश्वगंधा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा भागलपुर से बक्सर तक। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिहार में अश्वगंधा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा भागलपुर से बक्सर तक। भोजपुर जिले के अनिल किशोर बनाए गए हैं वृक्ष बैंक के उपाध्यक्ष। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। वृक्ष बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं भोजपुर जिले के अनिल किशोर जी। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बापू आपके द्वार अभियान को दर्ज किया गया है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। ठीक है, बापू आपके द्वार को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल आप ले लीजिएगा। राज्य का पहला होमोग्लोबिनोपैथी डे केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, राज्य का पहला हेमोग्लोबिन पैथी डे केयर सेंटर स्थापित किया गया पटना मेडिकल कॉलेज में। अगला है देश का पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट
दूरदर्शन केंद्र जहां इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू किया गया है, तो दूरदर्शन केंद्र पटना। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू किया गया है किस दूरदर्शन केंद्र पे, तो पटना। अगला है जुलाई 2020 में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा। न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है अगस्त 2020 में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो आर के महाजन को बिहार पीसीएस सेवा का अध्यक्ष चुना गया है, नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है देश का पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला है 100 बेड का पीकू ठीक है, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट स्थापित किया गया है मुजफ्फरपुर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, 100 बेड का पीकू जिसका फुल फॉर्म है पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, बाल का जो बच्चों का इंटेंसिव केयर आईसीयू होगा वो होगा मुजफ्फरपुर में। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, 100 बेड का होगा, ये भारत का पहला होगा। मई 2020 में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार द्वारा जारी नमूना पंजीकरण बुलेटिन में सर्वाधिक जन्म दर वाला राज्य है, तो बिहार 26.2 सबसे ज़्यादा जन्म दर है बिहार की अन्य राज्यों की अपेक्षा। तो रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जब नमूना बुलेटिन जारी किया गया उसमें ये जानकारी दी गई है। जून 2020 में राज्य सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। अगला है मई 2020 में जारी नमूना बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 1000 पर 32 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है बिहार में। ठीक है, इस पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। नमूना पंजीकरण बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितने हैं, तो 1000 जीवित बच्चों पर 32 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और सर्वाधिक जन्म दर बिहार में भी है, 1000 पर 26.2। अगला पॉइंट देखते हैं, बिहार राज्य जल जीवन मिशन की वार्षिक कार्य योजना की मंजूरी प्रदान की गई है, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, राज्य की जल जीवन मिशन हर घर जल, जिसका नाम है हर घर जल योजना, ये बिहार की योजना है, इसको जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है। बिहार में जल जीवन मिशन हेतु केंद्र सरकार द्वारा राशि 1832.66 करोड़ रुपए दी गई है। बिहार राज्य जल जीवन मिशन में अंतर्गत वर्ष 2020-21 में नल कनेक्शन देने की योजना है, तो 1,50,000 करोड़ घरों में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। बिहार मंत्री परिषद द्वारा सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत नगर परिषद सीतामढ़ी, नगर पंचायत डुमरा एवं निकटवर्ती 17 मौजों के क्षेत्रों को मिलाकर सीतामढ़ी को नगर निगम घोषित किया गया है। तो सीतामढ़ी को भी अब नगर निगम के रूप में जाना जाएगा। तो नया नगर निगम जो है कि कौन है, सीतामढ़ी, इसको 8 अप्रैल 2020 को घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो बीना देवी और भावना कंठ। तो बीना देवी कौन है और भावना कंठ कौन है, इनके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। मशरूम महिला के रूप में जानी जाती है बीना देवी, जिनका संबंध मुंगेर से है, मुंगेर जिले से है बीना देवी, जो मशरूम की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। इनको राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ ही जो भावना कंठ हैं, ये भारत की वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, भावना कंठ को भी। बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और घर तक फाइबर जोड़ेगी 45,945 गाँव। इस पॉइंट को याद रखिएगा, फाइबर योजना के तहत बिहार में 45,945 गाँवों को कनेक्ट करने की योजना बनाई गई है, हर घर तक फाइबर के योजना के थ्रू। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के अंतर्गत एम्स की स्थापना की जाएगी दरभंगा में। इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्गत एम्स की स्थापना की जाएगी दरभंगा में। ऐतिहासिक कोसी रेल महासेल का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, ये महासेल है, तो यहाँ महासेतु होगा। ठीक है, ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है।
और इसकी लंबाई आप लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1.9 किलोमीटर ये पुल है, कोशी रेल पुल, और इस पे 516 करोड़ रुपए की लागत लगी है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, इसकी लंबाई। अगला पॉइंट है ताज़ा जल के कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र की स्थापना किए जाने की योजना है, तो बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, बल्कि कछुओं के लिए अपने तरह का पहला पुनर्वास केंद्र बिहार के भागलपुर में बनाया जाएगा। तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा के बाद देश का चौथा राज्य जहां प्रवासी पक्षियों पर निगरानी व अनुसंधान हेतु बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये बिहार है, बिहार में बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जो भारत का चौथा राज्य होगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बर्ड रिंगिंग स्टेशन। और ये कहाँ पे रहेगा, तो ये भागलपुर ज़िले में रहेगा। तो इस पॉइंट को और आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। बर्ड रिंगिंग सेंटर उत्तर भारत का पहला स्टेशन होगा इस तरह का, जो भागलपुर ज़िले में स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है 20 अगस्त 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी कर किया गया, जिसमें आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की 10 लाख से अधिक की जनसंख्या श्रेणी में बिहार के पटना को 47वां मतलब अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की रैंकिंग में बिहार के डालमिया नगर को प्राप्त हुआ है 255वां स्थान। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सबसे मतलब ये डालमिया नगर 10 लाख तक के शहरों में सबसे स्वच्छ शहर है बिहार का। 100 शहरी स्थानीय निकायों में से अधिक की श्रेणी में बिहार को 12वां स्थान घोषित किया गया है। और गंगा नदी किनारे बसे नगरों 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले श्रेणी में बिहार के मुंगेर को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। इस पॉइंट को आप चाहें तो याद रख सकते हैं, सर्वेक्षण में 3रा स्थान है, वो भी 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा किनारे वाले शहरों में। 2 उत्तर प्रदेश के हैं। देश के 62 छावनी क्षेत्रों में सर्वेक्षण के आंकड़ों में बिहार के दानापुर छावनी बोर्ड को स्थान प्राप्त हुआ है, तो 62वां। ठीक है, छावनी क्षेत्रों में अगर सर्वेक्षण ये स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है उसमें 62वें नंबर पे कौन है, दानापुर। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शुभारंभ किया गया, तो 27 मार्च 2020 को 27 मार्च 2020 को बिहार पत्रकार सम्मान योजना पेंशन योजना स्टार्ट की गई है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति पत्रकार को सम्मान के पेंशन के रूप में दे राशि 6,000 रुपये प्रति माह होगी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत प्रति पत्रकार को 6,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। अगला पॉइंट है म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट ने अपनी पत्नी दा चोचो के साथ बोधगया की यात्रा की फरवरी लास्ट में। ठीक है, 2020 में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, म्यांमार के राष्ट्रपति जो है कि बोधगया की यात्रा किए हैं। इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, म्यांमार की राजधानी याद रखेंगे। इस तरह से पॉइंट आप थोड़ा सा इधर उधर का याद रखेंगे तो क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी। अगला पॉइंट है जनवरी 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी 20 पीपल टू वॉच इन 2020 की सूची में शामिल है बिहार के कन्हैया कुमार व प्रशांत किशोर। तो ये फोर्ब्स की सूची जारी की है फ्रेंड, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें 20 पीपल टू वॉच 2020 में 20 लोगों को जिनको वॉच किया गया है, जिन पर नज़र है लोगों की, इनमें एक कन्हैया कुमार आते हैं और दूसरा प्रशांत किशोर हैं। इन दोनों लोगों का नाम याद आप रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, 21 जनवरी 2020 को जोगबनी बिहार में विराटनगर नेपाल को एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा, और साथ में KP शर्मा ओली के द्वारा, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। तो जोगबनी बिहार नाम याद रखिएगा, जोगबनी और विराटनगर नेपाल संयुक्त रूप से चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पे, तो जोगबनी बिहार और विराटनगर को मिला के। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है जनवरी 2020 में पहली लोकसभा 1952 के सदस्य रहे कमल बहादुर सिंह का निधन हो गया। वो अंतिम महाराज थे डुमरांव रियासत के।
इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। पहली लोकसभा के सदस्य रहे हैं ये, और ये डुमरांव रियासत के अंतिम महाराज भी थे। तो इनका नाम कमल बहादुर सिंह, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, कमल बहादुर सिंह पहली लोकसभा 1952 में सांसद चुने गए थे शाहाबाद नॉर्थ वेस्ट वर्तमान बक्सर सीट से। ठीक है, तो बक्सर सीट से या फिर शाहाबाद नॉर्थ पहले था, वहाँ से ये लोकसभा में चुने गए थे। मई 2020 में शाही लीची एवं जर्दालू आम की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु आपसे समझौता हुआ है भारतीय डाक विभाग व बिहार सरकार के बीच। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ये दोनों को जीआई टैग में मिला है, शाही लीची और जर्दालू आम को, और इनके डोर स्टेप घर घर जाके डिलीवरी देने का काम भारतीय डाक विभाग और बिहार सरकार के बीच समझौते के द्वारा होगा। तो इस पॉइंट को आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में लगा लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं, 13 अगस्त 2020 को बिहार राज्य वन्य प्राणी परिषद की 9वीं बैठक आयोजित की जाएगी, तो पटना में। अगला पॉइंट देखते हैं, बिहार में नेचर अवेयरनेस सेंटर की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मंगुराहा पश्चिम चंपारण में नेचर अवेयरनेस सेंटर की स्थापना की गई है। अगला है, बिहार में हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग जरूर इसको याद रखेंगे, परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिए ताकि वो अपनी तैयारी बेहतर कर सकें और हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। इतना तो हमारा बनता ही है, एक सब्सक्राइब एक लाइक। ठीक है, तो हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित हुई है? ये मंगरूहा पश्चिम चंपारण। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, एक ही जगह हुआ है, नेचर अवेयरनेस सेंटर और हाथी पुनर्वास केंद्र मंगरूहा पश्चिम चंपारण में स्थापित किया गया है। बिहार राज्य का दूसरा नया चिड़ियाघर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रानीगंज वृक्ष वाटिका बनाया जा रहा है, तो फारबिसगंज अररिया में दूसरा नया चिड़ियाघर बिहार का बनाया जा रहा है जिसका नाम है रानीगंज वृक्ष वाटिका। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रानीगंज वृक्ष वाटिका किस जिले में बनाया जा रहा है या फिर किससे संबंधित है, पक्षियों से, जानवरों से, इस तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो हर प्रश्नों के लिए आप अपना कैलकुलेशन माइंड में कर लीजिए ताकि क्वेश्चंस बनाने में आसानी हो। इसके बारे में डिटेल देखते हैं, तो रानीगंज वृक्ष वाटिका का क्षेत्रफल 289 एकड़ में है। बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो 9 अगस्त को। ठीक है, और इस अवसर पे 3,47,00,000 पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखेंगे। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखें, 9 अगस्त को। सम्राट कन्वेंशन केंद्र निर्मित है, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र निर्मित किया गया है, तो पटना में। 15 जून 2020 को राज्य स्तरीय वैंकर्स समिति की 72वीं समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, पटना में। अगला पॉइंट है, वित्तीय वर्ष 19-20 में बिहार के बैंकों का कुल क्रेडिट डिपॉजिट कितना था, तो 43%। इस पॉइंट को याद रखेंगे। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बिहार के बैंकों का 43.03% रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, हाल ही में देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला गया है, तो देश का पहला है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। पहली बात कहाँ पे खोला गया है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। तो संजय गांधी जैविक उद्यान भी याद रखेंगे, पटना भी याद रखेंगे और गैंडा संरक्षण केंद्र भी याद रखेंगे जो देश का पहला है। तो दोनों तरह से जो है कि ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय करंट अफेयर और राज्य करंट अफेयर दोनों के हिसाब से। अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री राहत कोष न्याय परिषद की 20वीं बैठक संपन्न हुई है, तो पटना में। बिहार सरकार ने 2021 के लिए कितना बजट पेश किया और कब किया, तो 25 फरवरी 2020 को जो है कि पेश किया गया और बजट का आकार था कुल 2,11,761.49। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, बजट का आकार भी कई बार सीधे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। तो बजट का आकार है 2,11,761.4 करोड़ रुपए। ठीक है, पिछले साल कितना था, तो 2,05,01.01 करोड़ रुपए।
तो पिछले साल 2,05,01.01 करोड़ रुपये था। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। और बिहार वर्ष में वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है? तो 1,05,995.14। ठीक है, तो ये इतने रुपए आपको व्यय ये व्यय किया जाएगा स्कीम में। अगला पॉइंट है कुल अनुमानित राजस्व व्यय कितना है वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट में? 1,64,751.19 करोड़ रुपये। और 2019 में कितना था 19-20 के बजट में? तो 1,55,203.6 करोड़ रुपये रहा। अगला पॉइंट देखते हैं, जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो बिहार जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो इस पॉइंट को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वित्तीय वर्ष 2021 में अनुमानित पूंजीगत व्यय है 47,010.3 करोड़ रुपये। और वित्तीय वर्ष 2021 में अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियां हैं तो 1,83,923.93 करोड़। राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान है उसको हमको ज़्यादा मतलब नहीं है फ्रेंड, कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है तो ये हम लोग ज़रूर याद रखेंगे। इस पॉइंट को आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। अनुमानित राजकोषीय घाटा जो है कि 2.97% रहने का अनुमान है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। और बचत कितना होगा तो 19,172.8 करोड़ राजस्व बचत रहने का अनुमान है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, 13 सितंबर 2020 को पारादीप मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका सेक्शन का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारादीप और मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका सेक्शन का उद्घाटन किया है। तो ये नाम जरूर आपको याद रखिएगा, दुर्गापुर बांका, पारादीप, मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन। तो एलपीजी पाइपलाइन में भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हो सकता है उसमें लिख दे, और पारादीप की जगह या मुजफ्फरपुर की जगह पटना दे दे। तो इस तरह से पॉइंट आप लोग कैलकुलेट करके याद कर लीजिएगा। चंपारण में स्थित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण किया गया है तो नरेंद्र मोदी द्वारा। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, चंपारण में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट भी उद्घाटित किया गया है। बिहार कास्ट आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को स्वीकृति मिली थी 25 अगस्त 2020 को। तो बिहार कास्ट लकड़ी आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन जो है की नीति 2020 को स्वीकृति 25 अगस्त 2020 को मिली है। अगला पॉइंट है 23 अगस्त 2020 को जैविक उद्यान में मुफ्त वाईफाई सेवा का लोकार्पण किया गया है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, इस पॉइंट को याद रखिएगा, फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। अगर वहाँ पे आप घूमने जाते हैं तो आपको फ्री वाईफाई मिलेगा। अगस्त 2020 को कृष्ण कुमार कश्यप का निधन हो गया है। ये संबंधित थे मिथिला चित्रकला से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे आप लोग, कृष्ण कुमार कश्यप का संबंध है मिथिला चित्रकला से। अगला है अगस्त 2020 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया संजीवन ऐप संबंधित है कोविड-19 से। तो संजीवन ऐप का संबंध कोविड-19 के बचाव और कैसे उसके जो है कि क्या क्या उचित आप जो है कि स्वास्थ्य सुविधाएं लें या फिर क्या क्या सुविधाएं पहने, मास्क वगैरह या फिर सैनिटाइजर वगैरह के बारे में जानकारी दी गई इस पर। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्तर भारत के सबसे बड़े फ्रोजन सीमेंट स्टेशन की शुरुआत की है। तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सीमेंट फ्रोजन स्टेशन की शुरुआत पूर्णिया में की गई। तो इस पूर्णिया को आप लोग याद रखेंगे, पूर्णिया में सीमेंट फ्रोजन स्टेशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, इस पॉइंट को जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं तो संजय मिश्रा। इस पॉइंट को भी आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए, पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं संजय मिश्रा। हाल ही में बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार ओलंपिक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पोषण युक्त अनाज की खेती करने वाला देश का पहला गांव बनेगा तो कुकरी बीघा। इस पॉइंट को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है और देश का पहला है तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पोषण युक्त अनाज की खेती करने वाला देश का पहला गांव बनेगा कुकरी बीघा।
राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली बिहार की पहली मैथिली फिल्म है मिथिला मखान। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मिथिला मखान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली बिहार की पहली मैथिली फिल्म है। अगला पॉइंट है, जनवरी 2020 में बिहार सड़क सुरक्षा पर गठित समिति का चेयरमैन बनाया गया है, तो न्यायाधीश AM स्प्रे को। हाल ही के दिनों में लौंगी भुइयां जाने जाते हैं कैनाल मैन के नाम से। इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट कर लीजिए, लौंगी भुइयां, इनको कैनाल मैन के नाम से जाना जाता है और कैनाल मैन लौंगी भुइयां गया के हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 30 मई 2020 को प्रख्यात साहित्यकार एवं कवि प्रभु नारायण झा उर्फ प्रदीप का निधन हो गया। ये थे मैथिली भाषा के कवि। तो मैथिली भाषा के दो लोगों का जो है कि जिक्र हुआ है, दोनों लोग को आप लोग याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। अगला पॉइंट देखते हैं, दिसंबर 2019 में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया शिवदास मीणा को। नवंबर 2019 में प्रसिद्ध लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनके उपन्यास के लिए 2018 के 28वें बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो स्वप्नपास किसकी रचना है? तो मनीषा कुलश्रेष्ठ का, इसको आप लोग याद रखिएगा। दिसंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2019 में बिहार की रैंकिंग है 88वीं। SDG जो लक्ष्य है उसमें बिहार की रैंक 28वीं है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भोजपुर में जन्मे प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया। वे ग्रस्त थे सीजोफ्रेनिया का नाम याद रखेंगे। वशिष्ठ नारायण का भी आप लोग नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये भोजपुर जिले से संबंध थे और प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और लास्ट के दिनों में इनको सीजोफ्रेनिया हो गया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। बिहार के सभी स्कूलों में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया प्रत्येक माह के प्रत्येक मंगलवार को। 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत शुरू किया गया प्यार का पौधा अभियान। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्यार का पौधा अभियान किससे संबंधित है? तो ये हरियाली जो कि संबंधित है, पौधों के रोपण से संबंधित है और ये जीवन हरियाली अभियान, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग 2020 का आयोजन किया जाएगा मगध विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, तो बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग 2020 का आयोजन किया जाएगा मगध विश्वविद्यालय द्वारा। 12 से 14 दिसंबर 2019 के मध्य उत्तर पूर्वी राज्यों के सांस्कृतिक महोत्सव ऑक्टेव 2019 का आयोजन किया जाएगा पटना में। 2 अगस्त 2019 को बिहार सरकार द्वारा बिहार के प्रथम कम्युनिटी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया जाएगा गोगाबिल झील को। ठीक है, तो गोगाबिल झील कहाँ पे है? तो कटिहार जिले में। स्टैटिक प्रश्न भी ये बन जाता है और ये गोखुर झील का एक प्रकार है। ठीक है, गोखुर जो गाय के खुर होते हैं उस तरह की आकृति के जो झील बनते हैं उनको गोखुर झील कहते हैं। तो जो गोगाबिल झील है वो जो है कि इस तरह की झील है और ये कटिहार जिले में है और ये बिहार के प्रथम कम्युनिटी रिजर्व के रूप में अधिसूचित की जाएगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है कटिहार जिले में स्थित, तो हो गया। ठीक है, 4 नवंबर 2020 को बिहार सरकार द्वारा राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने लगा गया है। तो ये 15 साल से जो अधिक वाहन होंगे उनको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप चला रहे हो तो उसको सीज कर दिया जाएगा पकड़ के तुरंत पुलिस के द्वारा। पटना के एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज को प्रणीत किया गया तो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में। इस पॉइंट को याद रखेंगे, पटना के एनिमल जो हस्बेंड्री कॉलेज है उसको पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन का आइकन भी दबा लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोग वीडियो को जुड़ें और अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।